हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीआर इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म। आपने सीआर इक्वेशंस पढ़ी थी प्रीवियस वीडियोस में। वो क्या होती थी? ये करली यू बाय करली एक्स इज इक्वल टू करली वी बाय करली वाई एंड करली यू बाय करली वाई इज इक्वल टू माइनस करली वी बाय करली एक्स। ये आपकी सीआर इक्वेशंस होती थी, है ना। तो इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि जो सीआर इक्वेशंस है पोलर फॉर्म में क्या होती हैं। ठीक है, आपको एक बात और याद रखनी है। देखिए, z जो होता है ना पोलर फॉर्म में, वो r इंटू ई रेस्ट पावर आइटा थीटा के इक्वल होता है। आपने अभी तक तो ये पढ़ा ना, z x प्लस आइटा y के इक्वल होता है। बट अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में बात करें, पोलर कोऑर्डिनेट्स के साथ z का रिलेशन निकालें, तो वो होता है z इज इक्वल टू r ई रेस्ट पावर आइटा थीटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सी आर इक्वेशंस पोलर फॉर्म में क्या होती हैं। वो देखिए, अगर आपके पास कोई फंक्शन एफ ऑफ जेड यू प्लस आइटा वी और ये एक एनालिटिक फंक्शन है और z क्या है, ये है। ठीक है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, ये पोलर फॉर्म में हो गया। वेयर यू वी आर थीटा क्या है, आर रियल, देन जो सी आर इक्वेशंस आपकी होती है ना, वो ये होती हैं। ठीक है, करली यू बाय करली आर इज इक्वल टू वन बाई आर करली वी बाय करली थीटा, और करली वी बाय करली आर इज इक्वल टू माइनस वन बाई आर करली यू बाय करली थीटा। आप यहाँ देख सकते हो ना, जो आपका ये आर है और जो आपका ये थीटा है, ये क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट से होते हैं। आर और थीटा पोलर फॉर्म के अंदर ही आएंगे, इसलिए हमने इनको क्या कह दिया, ये पोलर फॉर्म में है सी आर इक्वेशंस। कार्टेशियन फॉर्म में अगर हम बात करते हैं, उसमें कौन होता है, एक्स और वाई होते हैं। तो उसमें आपके पास ये फॉर्म, ये आपकी क्या होती हैं, सी आर इक्वेशंस होती हैं। चलिए, अब हम इसका क्या करेंगे, प्रूव करेंगे कि ये सी आर इक्वेशन कैसे आई हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है। आपको पता है एफ ऑफ जेड क्या होता है, यू एक्स कोमा वाई प्लस आइटा वी एक्स कोमा वाई। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और जेड आपको पता है क्या है, आर ई रेस्ट पावर आइटा थीटा के इक्वल होता है, हमें गिवन ही है ये। ई रेस्ट पावर आइटा थीटा जो यहाँ है, वो क्या होता है, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। आपको पता है ना, फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, ई रेस्ट पावर आइटा थीटा इसके इक्वल होता है कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। और आपको पता है एक्स, जो एक्स और वाई जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, इनका रिलेशन पोलर कोऑर्डिनेट्स के साथ क्या होता है, एक्स आर कोस थीटा के इक्वल होता है, और जो वाई होता है वो आर साइन थीटा के इक्वल होता है। अब ध्यान से देखिए, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ। ये जो मैंने आगे लाइन लिखी है ना, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले देखिए, z हमारा क्या है, r इंटू ई रेस्ट पावर आइटा थीटा है ना। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पुट कर देता हूँ z की जगह पे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आप क्या लिखोगे, पुट 2 in 1। इसको नहीं पुट करना, बस r ई की पावर आइटा थीटा को पुट करना है। तो करते हैं, क्या आ जाएगा, एफ ऑफ आर ई रेस्ट पावर आइटा थीटा इज इक्वल टू, इसको मैं सिंपल वर्ड्स में लिख देता हूँ, u प्लस आइटा वी लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये लाइन पढ़िए, ये सिंस u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x एंड y। जो u और v है वो क्या है, फंक्शन x और y के। फर्दर x एंड y आर फंक्शंस ऑफ r एंड थीटा। देखिए, u और v किसके फंक्शन है, x और y के, क्योंकि u किसका फंक्शन होता है, x और y का। इसलिए तो हम u x y लिखते हैं कि u x और y का फंक्शन है। v भी किसका फंक्शन होता है, x और y का। और जो x और y है, वो आप देख सकते हो इस रिलेशन से, वो r और थीटा के फंक्शन है। x एंड y आर फंक्शन ऑफ r एंड थीटा। ठीक है, तो अगर u और v एक्स वाई का फंक्शन है और एक्स वाई खुद r और थीटा के फंक्शन है, तो हम कह सकते हैं ना कि जो u और v है वो r थीटा के फंक्शन होंगे, क्योंकि u और v के अंदर x और y है और x और y के अंदर और r थीटा है। तो हम कह सकते हैं u और v के अंदर r थीटा है ना, मतलब u और v क्या है, r और थीटा के फंक्शन है। तो हमने लिख दिया u एंड v आर द फंक्शन ऑफ r एंड थीटा। तो अगर u एंड v आर थीटा के फंक्शन है, r कॉमा थीटा के फंक्शन है, तो हम इस इक्वेशन को r और थीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मतलब कि u और v अगर r और थीटा के फंक्शन है, तो u और v को भी हम मतलब कि डिफरेंशिएट कर सकते हैं, r के रिस्पेक्ट में भी और थीटा के रिस्पेक्ट में भी। क्योंकि u और v r और थीटा के फंक्शन, तो ये जीरो नहीं होंगे। u और v आपके यहाँ कांस्टेंट नहीं होंगे अगर मैं इसको r या थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट भी कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि u और v किसके फंक्शन है, r और थीटा के फंक्शन है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये लाइन लिखी है कि u और v r थीटा के फंक्शन है, और इसलिए हम इनको r और थीटा के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर देंगे ना, तो ये जीरो नहीं आएगा। तो इसको मैं थर्ड इक्वेशन मान लेता हूँ। अब आप लिखो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ए आर एंड थीटा। पहले मैं आर के रिस्पेक्ट में करूंगा, फिर थीटा के रिस्पेक्ट में। यहाँ लिख लेना पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हो आप, पार्शियल डिफरेंशिएट। तो करते हैं, आपको फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना आता ही होगा। देखिए, अगर आपके पास कोई फंक्शन होता है ना, मान लेते हैं एफ ऑफ ए थीटा है। ठीक है, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है डी बाय ए डी एक्स के रिस्पेक्ट में, और थीटा हम मान लेते हैं ये फंक्शन है एक्स का। उस केस में आप क्या करोगे,
देखिए पहले तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाता है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऐसे लिख देते हैं एफ डैश थीटा, फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया। अब जो फंक्शन के अंदर जो बैठा है ना उसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, ये ऐसे हम करते हैं फंक्शन का डेरिवेटिव। तो सिमिलरली यहाँ देखिए, यहाँ हमें फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू पहले हम आर करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा एफ डैश आर ई रेस्ट पावर आयता थीटा, ठीक है। और ये फंक्शन के अंदर कौन बैठा है, आर इंटू ई की पावर आयटा थीटा, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आर के रिस्पेक्ट में, तो आर इंटू आयटा थीटा आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ कर लिया आएगा क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इज इक्वल टू करली यू बाय करली आर प्लस आयटा करली वी बाय करली आर आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, एफ डैश आर ई रेस्ट पावर आयटा थीटा एज इट इज, आर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू आर, 1 हो जाएगा, है ना, और ई एज इट इज, क्योंकि यहाँ हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये तो कांस्टेंट की तरह बिहेव होगा ना, तो कांस्टेंट एज इट इज और आर का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो ई रेस्ट पावर आयटा थीटा ही बच गया, ठीक है। तो ये आ गई हमारी फोर्थ इक्वेशन, सॉरी इज इक्वल टू में करली यू बाय करली आर प्लस आयटा करली वी बाय करली आर, ये आपकी आ गई फोर्थ इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है इसको, तो कर देते हैं। तो सिमिलरली फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो आर ई रेस्ट पावर आयटा थीटा, ठीक है, एफ डैश आर ई रेस्ट पावर आयटा थीटा, और अंदर वाली जो चीज़ है उसका फिर से डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करो तो करली यू बाय करली थीटा प्लस आयटा करली वी बाय करली थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ कांस्टेंट कौन है, आर कांस्टेंट, तो ये डिफरेंशिएशन के बाहर हो गया। ई रेस्ट पावर आयटा थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ई रेस्ट पावर आयटा थीटा, और साथ में जो ये पावर है इसका फिर से डिफरेंशिएशन, तो ये आ जाएगा आयटा, ठीक है, एफ डैश आर ई रेस्ट पावर आयटा थीटा इज इक्वल टू करली यू बाय करली थीटा प्लस आयटा करली वी बाय करली थीटा। अब यहाँ से ना एक काम कीजिए आप, आयटा आर को हम ऐसे इकट्ठा कर लेते हैं, और जो ये वाली टर्म है ई रेस्ट पावर आयटा थीटा, इसको मैं आगे लिख देता हूँ, इसको मैंने इकट्ठा कर दिया, ठीक है, और इसको मैंने फिफ्थ इक्वेशन मान लिया। अब देखिए फोर्थ इक्वेशन से जो ये इसकी वैल्यू है वो ये नहीं है ना, इस पूरे की वैल्यू क्या है, ये है, तो इसका मतलब मैं इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, तो आप क्या लिखोगे, पुटिंग फोर्थ इन फिफ्थ, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, जो फोर्थ इक्वेशन है ये किससे इक्वल है, करली यू बाय करली आर प्लस आयटा करली यू बाय करली आर, तो इसको आप यहाँ पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, करली यू बाय करली आर प्लस आयटा करली वी बाय करली आर इंटू आयटा आर आ गया, इज इक्वल टू करली यू बाय करली थीटा प्लस आयटा करली वी बाय करली थीटा एज इट इज। तो हमारे पास यहाँ तक आ चुका था। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, इस आयटा आर को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो आ जाएगा करली यू बाय करली आर इंटू आयटा आर प्लस आयटा का स्केयर इंटू आर करली वी बाय करली आर इज इक्वल टू में करली यू बाय करली थीटा प्लस आयटा करली वी बाय करली थीटा। आयटा स्केयर क्या होता है, -1 होता है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस आर करली वी बाय करली आर, इसको मैं आगे लिख देता हूँ, और ये जो आयटा वाली टर्म है इसको मैं पीछे लिख देता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू में करली यू बाय करली थीटा प्लस आयटा करली वी बाय करली थीटा। अब जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है उसको इक्वेट कर दो, ये रियल पार्ट है, आयटा के बिना वाला पार्ट क्या होता है, रियल होता है, और यहाँ भी आयटा के बिना वाला पार्ट क्या है, रियल है, तो रियल रियल के सामने इक्वेट कर दो, तो माइनस आर करली वी बाय करली आर किसके इक्वल आ गया, करली यू बाय करली थीटा के इक्वल आ गया, ठीक है। और जो इमेजिनरी पार्ट है, आयटा के साथ वाली टर्म इमेजिनरी होती है ये, और यहाँ आयटा के साथ वाली टर्म क्या है, ये है, इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो करली यू बाय करली आर किसके इक्वल आ गया, करली वी बाय करली थीटा के इक्वल आ गया, ठीक है। यहाँ से मैं आर को नीचे ले जाऊँ, तो करली वी बाय करली आर इज इक्वल टू 1 बाय आर करली यू बाय करली थीटा, ठीक है, माइनस को भी उधर भेज दूँ तो ये आ गया। एक तो हमारी सी आर इक्वेशन ये आ गई पोलर कोऑर्डिनेट्स में, और एक ये है ये, तो ये हमारी क्या आ गई, सी आर इक्वेशन आ गई, ठीक है। एक गलती हो गई है, यहाँ आर भी आएगा, क्योंकि ये वाली टर्म जो थी ये वाली मैंने यहाँ रख दी थी, तो यहाँ आर आएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ आ रहा है तो यहाँ भी आर आएगा, ठीक है, तो यहाँ भी आर आएगा, तो इसको मैं लिखूँगा करली यू बाय करली आर इज इक्वल टू 1 बाय आर करली वी बाय करली थीटा, ठीक है। अब ये आपकी सेकेंड सी आर इक्वेशन है, तो ये दो आपकी क्या है, सी आर इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म, ठीक है। अब इन इक्वेशंस के ऊपर हम एक एग्जांपल करते हैं। चलिए अब हम एक एग्जांपल करते हैं। फाइंड केस सच दैट द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर कोस टू थीटा प्लस आयटा आर स्क्वायर साइन के थीटा इज एनालिटिक, ठीक है। हमें ये गिवन है कि ये फंक्शन एनालिटिक है जी,
और आपको के की वैल्यू जो यहाँ बैठा ना के, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये फंक्शन एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगी, है ना। तो सबसे पहले सी आर इक्वेशन लिखते हैं। सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे, सिंस एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक, ठीक है, फंक्शन। तो आप लिखोगे देयरफॉर यू एंड वी सेटिस्फाई सी आर इक्वेशंस, क्योंकि आपको पता है ना, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो वो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई तो करेगा ही। तो ये एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, हमने ये लिख दिया। सी आर इक्वेशन लिख देते हैं, क्या होती हैं, करली यू बाय करली आर इज इक्वल टू 1/r करली वी बाय करली थीटा, और दूसरी इक्वेशन करली वी बाय करली आर इज इक्वल टू 1/r, सॉरी माइनस का 1/r करली यू बाय करली थीटा, ठीक है। हम सबसे पहले अब करली यू बाय करली आर निकाल लेंगे, ठीक है, फिर करली वी बाय करली थीटा, फिर करली वी बाय करली आर, फिर करली यू बाय करली थीटा। तो उससे हमारे पास देखते हैं क्या आता है। तो देखिए, करली यू बाय करली आर करली वी बाय करली थीटा, या फिर करली वी बाय करली आर करली यू बाय करली थीटा निकालने के लिए आपको पहले यू और वी तो चाहिए ही ना। तो यू और वी हमें चाहिए सबसे पहले। तो देखते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास एफ ऑफ जेड है वो लिख लेते हैं। वी हैव एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू आर स्क्र कोस 2 थीटा प्लस आइटा आर स्क्र साइन के थीटा। यहीं से हमें यू और वी की वैल्यू मिलेगी। तो u क्या हो गया, ये u हो गया, प्लस ये क्या हो गया, आइटा इंटू वी। आपको पता है ना, फंक्शन को हम u प्लस आइटा वी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूँ तो u की वैल्यू क्या आ गई, u की वैल्यू r और थीटा में है ना, तो ये क्या आ गई, आर स्क्र कोस 2 थीटा, ठीक है, और v की वैल्यू क्या आ गई, इज इक्वल टू आर स्क्र साइन के थीटा, ठीक है। हमें क्या चाहिए, करली यू बाय करली आर चाहिए। करली यू बाय करली आर क्या आएगा, ये रहा, इसको डिफ्रेंशिएट करो किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में। तो आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या आ गया, 2r, ठीक है, और cos 2 थीटा एज इट इज रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है यहाँ, क्योंकि r कहीं भी नहीं दिख रहा आपको, इज इक्वल टू में 1/r एज इट इज। मैं ना डिफ्रेंशिएट करके ना इन इक्वेशन में साथ के साथ पुट भी करते जा रहा हूँ, ठीक है। करली बाय करली आर हमें यहाँ चाहिए था तो मैंने निकाल के यहाँ पुट कर दिया, ठीक है, 1/r एज इट इज। अब करली वी बाय करली थीटा चाहिए तो यहाँ मैं पुट कर देता हूँ करली बाय करली थीटा निकाल के। तो देखिए, करली वी कहाँ है, ये रहा। तो करली वी बाय करली थीटा निकालना है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है तो इसको हम एज इट इज रहने देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ कहीं भी थीटा नहीं है। और साइन के थीटा का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, कोस के थीटा, यहाँ से आर कट गया तो आपके पास क्या आ गया, 2r कोस 2 थीटा इज इक्वल टू ए आर कोस के थीटा, ठीक है। और साइन के थीटा का डिफरेंशिएशन कोस के थीटा, तो के थीटा का भी आपका फिर से डिफरेंशिएशन होगा, तो वो क्या आ जाएगा, के थीटा का डिफरेंशिएशन के आ जाएगा। तो ये के साथ में हमने लगा दिया। अब ध्यान से देखिए, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो, यहाँ क्या है, आर है, यहाँ भी आर है, कोस है, यहाँ भी कोस है, यहाँ कोस है, यहाँ भी कोस है, ठीक है, यहाँ थीटा है, यहाँ भी थीटा है। अब ये दोनों इक्वल कब होंगे, क्योंकि हमें तो ये पता है कि ये इक्वल तो होंगे, क्योंकि हमारी सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये इक्वल तो होंगे। इक्वल कब होंगे, अगर ये के और ये वाला के 2 बन जाए, तब ये क्या बन जाएगा, 2r कोस 2 थीटा, इसके जैसे ही बन जाएगा, तभी ये इक्वल हो पाएंगे ना। तो इसका मतलब इक्वल तो ये है ही, हमें पता ही है, तो इसका मतलब के यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, के की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो ये हमारी जो फर्स्ट सी आर इक्वेशन है ना, इसकी हेल्प से हमारे पास के की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब हमारे पास सेकंड सी आर इक्वेशन है, यहाँ भी करली वी बाय करली आर निकालते हैं, देखते हैं इससे भी क्या हमारी सेम ही वैल्यू आ रही है। तो करली वी बाय करली आर निकालते हैं, वी ये रहा, करली वी बाय करली आर निकालो तो क्या आएगा, 2r, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r, और साइन के थीटा कांस्टेंट था एज इट इज इक्वल टू माइनस 1/r करली वी बाय करली थीटा निकालते हैं, यू ये रहा, तो करली बाय करली थीटा निकालो, आर स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा एज इट इज। कोस 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, साइन, तो कोस 2 थीटा का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या आएगा, माइनस साइन 2 थीटा, तो एक माइनस यहाँ लगा है, एक माइनस इसका लगेगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। और 2 थीटा का फिर से डिफरेंशिएशन, तो यहाँ हमने 2 लगा दिया उसका, यहाँ से आर कट गया, आपके पास क्या आ गया, 2r साइन के थीटा इज इक्वल टू 2r साइन 2 थीटा। अब ये दोनों इक्वल कब होंगे, अगर के आपका 2 के इक्वल आ जाता है, यहाँ भी 2 आ जाता है, तब ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब तो यहाँ से भी के की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, तो हमारी के की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है।